युवराज सिंह के ब्रांड एम्बेसडर होने के बाद अब दीक्षा सिंह की बारी है। आई एम जस्ट किडिंग। बाय द वे, ये प्रोजेक्ट 2018 में जब लॉन्च हुआ था तो साउथ दिल्ली की वन ऑफ द अर्लीस्ट लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में आ चुका था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साउथ दिल्ली में लोकेटेड एक ऐसे अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी के बारे में जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, बट आज इसका एक अलग ही नज़रिया आपको देखने को मिलेगा द नेक्स्ट स्टोरी पर। योर रियल एस्टेट फ्रेंड ऑनलाइन, आई एम दीक्षा सिंह। लेट्स डाइव इन टू स्काई मैंशंस बाय रिजलिंड। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रिजलिंड ग्रुप की। एज अ डेवलपर इनकी क्या लेगेसी रही है अब तक। ये एक ग्लोबली रिनाउंड नेम है रिजलिंड, जिनके यूएस, न्यूजीलैंड और कई सारी मल्टीपल लोकेशंस पर प्रोजेक्ट्स रहे हैं। हांगकांग, सिंगापुर और इनफैक्ट मुंबई में इनका एक और प्रोजेक्ट आया हुआ था द आइकन के नाम से, और चेन्नई में दे हैव अनदर प्रोजेक्ट कॉल्ड एस, और अब दिल्ली में इनका एक और प्रोजेक्ट है स्काई मैंशंस के नाम से। एंड स्काई मैंशंस इसलिए क्योंकि इनका जो व्यू है, जो इनका लेआउट है, वो कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। एक पूरा लीनियर प्लॉट है जिस पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, और ऐसे में आपको ईस्ट और वेस्ट दोनों ही साइड के व्यूज़ मिलते हैं। और वो कैसे व्यूज़ मिलते हैं वो भी आप इस वीडियो में जल्द ही देखेंगे। युवराज सिंह, द फेमस क्रिकेटर ऑफ इंडिया, ऑल्सो ओन्स अ पेंट हाउस इन दिस प्रॉपर्टी। ये द अदर साइड ऑफ द लीनियर प्लॉट के एरिया में इस वक्त मैं हूँ, जहाँ से आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपकी बिल्डिंग, आपके टावर का स्ट्रक्चर है, जिसके नीचे इस स्टिल्ट लेवल पर ये आपका क्लब हाउस का एरिया आप कह सकते हैं बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर इस पूरे फ्लोर पर आपको क्लब हाउस एक्टिविटीज़ के लिए ही स्पेस मिली हुई है। ये जो आपने अभी देखा, ये ओपन एयर रेस्टोरेंट एरिया था, और उसके ठीक पीछे वहाँ पर लाइब्रेरी एरिया भी है, लोगों के बैठने के लिए जगह है। एंड देन इवेंचुअली वी मूव ऑन टू अनदर area where you can host parties or host get-togethers for your friends. This is the entire open space reserved for that kind of evenings. और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे तो इवेंचुअली आपके लिए आएगा सबसे पहले आपका स्विमिंग पूल विद अ सन डेक, एंड उसके ठीक सामने आपके लिए एक बारबेक्यू सेक्शन भी बना हुआ है। क्लब हाउस का टोटल एरिया 1 लाख स्क्वायर फीट का रखा गया है, एंड एज यू कैन सी हर टाइप की एमिनिटी दी गई है। ये आपके लिए जिम का एरिया बनाया गया है बिल्कुल आपके स्विमिंग पूल के ठीक सामने। आप और आगे चलते रहेंगे, देन यू विल फाइंड अनदर स्पेस फॉर होस्टिंग पार्टीज़, अ फुल सन डेक एरिया जहाँ पर आप अपने बारबेक्यू सेशंस होल्ड कर सकते हैं, अलॉन्ग विद अ संकन पूल एरिया, एक तरीके से आप कह सकते हैं, बनी हुई है यहाँ पर विद वुडन डेक्स एंड एवरीथिंग, सो दैट यू कैन जस्ट पुट योर फीट डाउन एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय अ सटल इवनिंग। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। इस अडल्ट एरिया के बाद आता है आपके लिए एक सिटिंग जोन, जहाँ पर किड्स के लिए प्लेइंग एरिया बनाया गया है, विच इज़ कम्प्लीटली शेडेड विद एन आउटडोर चेस प्लेइंग जोन। यहाँ पर आसपास जो 2 मेट्रो स्टेशन हैं वो है छतरपुर फार्म्स का एक मेट्रो स्टेशन और कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन। और सीरिया चौक से आप जब आगे बढ़ते हैं तो सोफटा रोड की आपको अप्रोच लेनी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 ही अप्रोच रोड्स हैं यहाँ पर, और उनमें से एक ये है। इन दोनों ही अप्रोच रोड से फिर आप तिवोली फार्म्स तक पहुँचते हैं, और उसके आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको और फार्म्स दिखाई देंगे। तिवोली फार्म से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको डीएलएफ फार्म्स भी नज़र आएंगे, और उसके आप थोड़ा सा 1.5 to 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर ही आगे बढ़ते बढ़ते आपको स्काई मैंशन ज़रूर दिखने लगेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट रिव्यू एक सैम्पल अपार्टमेंट के टूर के बिना कम्प्लीटली अधूरा लगता है। सो इसीलिए प्लीज़ वेलकम साइड इन दिस 4 BHK 4000 स्क्वायर फीट एट स्काई मैंशंस। Come on in. So this is your locking system of Yale installed at these 8 feet height, door height of your 4 BHK apartment. And yeah, welcome to your living and dining space at Sky Mansions.
ये सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका पूरा घर। ये एक शू कैबिनेट एरिया की तरह यहाँ पर वुड वर्क किया गया है और इस ओपन स्पेस को आप जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर श्योर, अप टू यू। एंड देन दिस इज़ योर लिविंग एरिया। यहाँ पर जो आर्किटेक्ट है वो सिंगापुर बेस्ड है। सो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट इस एरिया को, इसकी पोजीशनिंग को देखते हुए इस्तेमाल किया है वो कुछ ऐसा है कि लिविंग एंड डाइनिंग को इन्होंने नॉर्थ में रखा है और जो इनकी सारी बालकनीज ओपन होती हैं वो एक तरीके से साउथ में पड़ जाती हैं। सो जो सनलाइट है वो हमेशा आपको मिलती रहेगी। बाकी का जो पूरा ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बना है कि आपको ईस्ट एंड वेस्ट की सारी विजिबिलिटी मिलती है। विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। आप किसी भी टाइम पर यहाँ पर आते हैं तो आपको एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती है। As I told you, it was one of the earliest ultra luxury properties that was launched in South Delhi. So इसी वजह से और इसके आसपास के एरिया की वजह से भी जो विजिबिलिटी, जो अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज़ इस प्रोजेक्ट को मिलते हैं, those are unmatched. Sky Mansions is surrounded by ultra lush greenery, and this is ultra luxury. This huge setup of a dining table, this is something that you can plan for yourselves. और यहाँ पर आपका एक और एरिया है, जैसे आप चाहें आप इसे वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। and then yeah, the masterpiece of a telescope here, and then here you have this running balcony that runs throughout the house. अब आ जाते हैं हम आपके इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, जो है आपका किचन एरिया। ये है एक आइलैंड काउंटर टॉप के साथ बना हुआ किचन स्पेस, जहाँ पर हर चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाती है। चिमनी और हॉब का सेक्शन है ही यहाँ पर, प्लस डिश वॉशर्स भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। द रेफ्रिजरेटर इज समथिंग यू विल नॉट गेट विद द हाउस, बट या एवरीथिंग एल्स कम्स विद इट। ये सीलिंग लाइट्स, कोव लाइट्स के साथ आपको पूरी डिलीवरी मिलती है, प्लस यहाँ पर एयर कंडीशनिंग है हायर की तरफ से। एंड ये है आपका पाउडर रूम, एंड देन हियर यू अगेन मूव इनटू अ कॉर्नर स्पेस विच गिव्स यू अ लॉट मोर डेप्थ इन योर इंटायर अपार्टमेंट। यहाँ पर आप अपने लिए पूजा सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इस पूरे यूनिट में काफ़ी लोगों ने किया हुआ है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पर उन्होंने इस एरिया को यूटिलाइज करके इसे थोड़ा पीछे की तरफ कर दिया है, एंड देन दे हैव मेड इट अ पूजा सेक्शन एंटायरली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मे बी द गेस्ट रूम ऑफ योर हाउस। This is the first bedroom of your house of this 4 BHK of your 4000 square feet. This is how your guest room is going to look like, along with a attached balcony and an attached washroom as well. उसके बाद आपके लिए एक प्रॉपर गैलरी के बाद आपके पास दो बड़े बड़े रूम्स आते हैं यहाँ पर। आइए सबसे पहले देखते हैं ये रूम। This is the other room, the second room of the house, which kind of includes your private space. यहाँ पर हर जगह आपको हर एक रूम में walk-in wardrobe का concept मिलता है. So this is the walk-in wardrobe which leads to your washrooms as well. And यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी है इन washrooms की कि ये directly open होते हैं आपकी balcony की तरफ. So if you want to sunbathe after a shower session, then of course totally possible. Let's move on to the third bedroom of the house. Now this is the third bedroom, private space. Another walk-in wardrobe here along with an attached washroom. Again, the washroom has a panel जिससे आप बाहर जा सकते हैं. And now the master bedroom of the house, the king of this place. This is quite huge, this is quite big, and as you can see, यहाँ पर wardrobe sections के लिए बिल्कुल अलग से spacing है, तो foyer का भी area नज़र आता है और wardrobe यहाँ की सबसे ज़्यादा बड़ी है. Immaculate space here along with a bathtub for sure, and the vanity here has been defined, and this is the section that I was talking about कि ये ओपन हो जाती है। आपका जो वॉशरूम का सेक्शन है वो हर एक रूम के साथ जो अटैच्ड दरवाज़ा आपको मिला हुआ है उससे खुल जाता है ये रास्ता। रिजलिंग के स्काई मैंशंस में ऐसे तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, पर एज अ बायर, एज एन इन्वेस्टर आपके लिए क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, ज़रा उसका भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। 4 एकर्स में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बसा हुआ है, जिसमें 4 टावर्स हैं और 4 टावर्स के हिसाब से जो भी यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से अपनी सेगमेंटेशन कर रखी है वो कुछ इस तरीके से है कि पर एकड़ 40 यूनिट्स का कॉन्सेप्ट है।
यानी कि कम्प्लीटली लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये। ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 160 यूनिट्स ही हैं। और इसके अलावा आपको जो पार्किंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिलती है साउथ दिल्ली के अंदर, वो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है एक तरीके से, क्योंकि 160 यूनिट्स के साथ इन्होंने 500 प्लस पार्किंग स्लॉट्स दिए हुए हैं और बेसमेंट प्लस 2 लेवल पार्किंग यहाँ पर लोगों को मिल रही है, यहाँ के रेजिडेंट्स को मिल रही है। क्लब हाउस का एक बहुत ही लैविश एरिया बनाया गया है और ग्रीनरी का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। एंटर करते ही पार्किंग के लिए ही पूरा एरिया शुरू हो जाता है और जो आपका रेजिडेंशियल क्लब हाउस स्पेस है वो लगभग 2nd फ्लोर से स्टार्ट होता है। टेक्निकलिटीज़ में जाएं तो M60 ग्रेड की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रखी है। अगर आप नोएडा NCR जैसे रीजन्स में जाते हैं तो वहाँ पर M35 M40 लेवल की कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। जो बैल्कनीज की विड्थ है वो लगभग 6.5 फीट की मिल रही है रिजलिन स्काई मैंशंस के अंदर। जो सीलिंग हाइट यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर पाएंगे दैट विल बी अराउंड 12 फीट और ये एक एक्सेप्शनल सीलिंग हाइट कैटेगरी में आ जाती है बिकॉज साउथ दिल्ली और इन बिल्डर फ्लॉर्स जो आप यूजुअली एक्सप्लोर करते होंगे साउथ दिल्ली के अंदर, वहाँ पर भी मैक्स टू मैक्स जो आपको सीलिंग हाइट आप देख सकते होंगे वो 8 फीट टू 10 फीट रह जाती है। बट यहाँ पर द सीलिंग हाइट गिव्स एन अल्ट्रा लग्जरी फील। वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छे प्रोविजंस हैं, दोनों तरफ रनिंग बालकनीज दी गई हैं और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। और ये जो उन्होंने एक बेसिक अपना आइडिया रखा था अपने टावर्स की हाइट का, वो था कि इनको कुतुब मीनार की हाइट से भी ऊंची रखनी थी अपनी टावर्स की हाइट। सो अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर्स इज़ द हाइट ऑफ दीज स्काई मैंशंस। 3 अलग अलग साइजेस यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं जिसमें 3 BHK के अंदर 3300, 4 BHK 4000 स्क्वायर फीट और आप कह सकते हैं ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस का जो कॉन्सेप्ट है वो 9500 स्क्वायर फीट के साथ मिलता है। पैनिक बटन का कॉन्सेप्ट भी इस प्रोजेक्ट के अंदर है जिसको आप कहीं पर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द अदर अल्ट्रा लग्जरी amenities that you can say that have been included in Sky Mansions। कॉन्स में अगर बायर को कोई एक चीज़ समझ आ सकती है तो वो हो सकता है इनका सिटी से थोड़ा एक आउटर में होने का अप्रोच। छतरपुर एक थोड़ी सी सिक्लूडेड सी जगह हो जाती है जहाँ पर लोग अपने वेकेशन होम्स में आते हैं। यहाँ से बिल्कुल सामने आपके DLF के छतरपुर फार्म्स हैं और वो पूरा का पूरा, इनफैक्ट आप छतरपुर का एरिया जानते ही होंगे, आपने सुना होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउसेस की ही कंस्ट्रक्शन हो रखी है। बहुत ही अच्छे डीप जंगल्स यहाँ पर आपको सिटी के अंदर ही मिल जाते हैं। बस ऐसा हो जाता है कि इस एरिया में पहुँचने के लिए इनफैक्ट जो लाइफस्टाइल हब्स हैं, जो सेंट्रल दिल्ली का एरिया है, उनसे आप थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं इस लोकेशन में। दैट कुड बी समथिंग फॉर यू टू कंसिडर। अपार्ट फ्रॉम दैट रिजलिन इज़ अ रिनाउंड डेवलपर। इनकी जो लेगेसी है वो अब तक अच्छी रही है, फाइनेंशियली स्टेबल हैं और इनके जो सारे अब तक के काम हैं वो completed हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दिस इंटायर प्रोजेक्ट इज़ रेडी टू मूव इन एज वेल। सो ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली, इसका पूरा स्ट्रक्चर से लेकर के हर एक चीज़, फिनिशिंग का काम, एवरीथिंग इज़ डन एंड डस्टेड। लास्ट ईयर नवंबर में इन्होंने पोजेशंस हैंड आउट करना शुरू कर दिया था। सो आज की डेट में इनके पास ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ सोल्ड आउट और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 20 to 30 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली आर रिमेनिंग, जिसमें से इनके पास 3 पेंट हाउसेज अवेलेबल हैं एंड अ फ्यू इन्वेंट्रीज इन 4 BHK एंड अ फ्यू इन्वेंट्रीज इन 3 BHK। यहाँ की जो बेस प्राइसिंग इस वक्त चल रही है वो है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर आप साउथ दिल्ली के अदर पॉश एरियाज़ में जाते हैं, ऐसे लैविश पिन कोड्स में एंटर करते हैं, GK1, GK2, डिफेंस कॉलोनी, सो ये जो लेवल की कंस्ट्रक्शन है वो आपको अपेरेंटली 50 to 60,000 पर स्क्वायर फीट तक भी जाते हुए दिख सकती है। इनफैक्ट इस एरिया के जस्ट सामने जो DLF छतरपुर फार्म्स हैं वो एक बहुत ही बड़ा लैंड पार्सल है जहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 crores तक के भी लैंड पार्सल्स मिलते हैं, फार्म हाउसेस मिलते हैं। And this is something which has become a norm in South Delhi. So people are actually very much liking this project and tell us if you like it as well by commenting below. आप नीचे comments में बता सकते हैं आपको Sky Mansions Rizland में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, इनका लेआउट आपको कैसा लगा. Please tell us. And yeah, that's it for today guys. This is Diksha Singh signing off with the next story. I'll see you in the next videos very soon. Namaste.